सिंपल। ये है बजाज डिस्कवर 125 और ये 5 गियर है। आज मैं इस गियर बॉक्स को पूरी तरीके से एक मेन चेम्बर में फिटिंग करने वाला हूँ। मेन चेम्बर में जितनी भी पार्ट्स होती है, क्रैंक, स्प्रिंग, गियर बॉक्स, गियर सिलेक्टर, ये सभी चीज़ें मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा। ये गियर बॉक्स हर जितने भी इसके अंदर गरारी होती है, इन सभी को गियर शाफ्ट में कैसे फिटिंग करना है उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको ये गियर बॉक्स को पूरा सेट करके दिखाऊंगा और फिर यहाँ पे जितनी भी पार्ट होती है मेन चैम्बर में, वो सारे आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात होती है गियर सिलेक्टर इसका लगाना, और फिर यहाँ पे वाशर। मैंने आपको बता दिया कि दोनों वाशर आपको देख लेना है। एक वाशर आपको इनपुट शाफ्ट में होगी, एक वाशर होगी आउटपुट शाफ्ट में। आउटपुट शाफ्ट में जो वाशर होती है वो बड़े 31 नंबर की जो गरारी होगी, जहाँ पे हम ठोक रहे हैं, यहाँ पे एक वाशर होगी। और फिर इनपुट वाला शाफ्ट जो होता है उसका वाशर नीचे होता है। और आपको कुछ इस तरीके से आपको हल्की चोट भी अगर मारना पड़े तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे पिनियन को बैठाना है। अगर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होती है यहाँ पे, थोड़ा भी अगर सही से अगर चैम्बर में नहीं बैठता है, बेरिंग में सही तरीके से नहीं पहुँचता है, तो फिर चैम्बर लगाने के बाद फिर हो सकता है कि टाइट लगे या फिर गियर फंसने लगे। तो मैंने इसको सेटिंग किया और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि दोनों शाफ्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। अब हम लगाएंगे गियर के शाफ्ट को। गियर शाफ्ट को हम लगाने से पहले हम गियर सिलेक्टर को फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि गियर शाफ्ट लगाने के बाद हम सिलेक्टर को फिटिंग नहीं कर पाएंगे सही से। तो हमें देखिए यहाँ पे ये दो बुश मिलती हैं, और ये दो बुश में एक तरफ दो सिलेक्टर में आएगी और एक तरफ एक सिलेक्टर आएगी। तो दो बड़े सिलेक्टर जो है वो एक साइड में आता है और एक छोटे सिलेक्टर एक साइड में आता है। तो दोनों हमें किधर लगाना है वो भी चीज़ें हम जानते हैं वीडियो विस्तार से। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी कि जब इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक छोटा वाला जो मिलेगा, तो छोटे वाले आपको लेफ़्ट साइड में लगाना है, इनपुट शाफ्ट में आपको लगाना है। और इसका बड़ा वाला जो भाग होगा वो आपको ऊपर की ओर रखना है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से लगी। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों ये नीचे आपको इस तरीके से लगाना है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। नीचे जो बड़ा वाला घाट होगा वो आपको नीचे रखना होगा, ज़्यादा बड़ा बुश होगा वो नीचे रखना होगा। और फिर हम अब लगाएंगे दूसरे वाले को। दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही हमें लगाना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से लगाना होता है। तो इस तरीके से ये नहीं लगेगी। हालांकि दोस्तों इस सिलेक्टर में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, हम चाहे तो जिधर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से लगा देता हूँ। ये बड़ा वाला जो कट है वो हमें ऊपर रखना है, और नीचे जो कट है छोटा है बुश वो नीचे रखना है। जो सिलेक्टर में छोटा बुश कटा हुआ होगा वो नीचे रहेगा, और बड़ा होगा जो बाहर की ओर ज़्यादा निकला हुआ होगा वो ऊपर की ओर रहेगी। और इसी तरीके से इसको भी लगाना है। इसमें से बड़ा वाला जो होगा वो हमें नीचे रखना है और छोटा वाला हमें ऊपर रखना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। हो सकता है मेरी भाषा से आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि हम अलग एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए हम अच्छे तरीके से आपको नहीं बता सकते। लेकिन हम जो दिखा पा रहे हैं बिल्कुल आप इस वीडियो में साफ देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से लगा रहे हैं। अब बुश अगर लगाना चाहें, पिन अगर लगाना चाहें, दोनों पिन आप किधर भी लगा सकते हैं, दोनों पिन बराबर है। और ये गियर शाफ्ट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे जो हम उस सिलेक्टर को जो हम ऊपर लगाएंगे, तो हमें थोड़ा उठा के लगाना है। थोड़ा हो सके तो पिनियन उठाएं या फिर गियर के सिलेक्टर को हल्का उठाएं और फिर उसके अंदर ऐसे डाल दें। देखिए मैंने कितना आराम से मैंने डाला और ये बिल्कुल वहाँ पे जाके बैठ गई। इसी प्रकार हमें उस साइड में भी लगाना है। मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से दिखा पा रहा हूँ।
तो ये वाला भी सिलेक्टर आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको सेटिंग कर रहा हूँ। इस दोनों सिलेक्टर को हमें एक ही बार लगाना होगा, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग करके लगा पाएंगे, क्योंकि दोनों इसका जो पिन है बुश है वो डायरेक्ट दोनों में जाके फंस जाती है। और दोनों को हमें हल्के हाथों से उठाना है और इस कैम शाफ्ट में लगा देना है। तो अब ये वाली भी बैठ चुकी है और इस पिन को फिर हम नीचे अच्छे तरीके से बैठा देंगे। अब देखिए ये जो शाफ्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से घूम पा रही है, और अगर आप पहले घुमाते तो ये अटक रही थी बीच में, क्योंकि हमने अभी तक सिलेक्टर नहीं लगाया था। सिलेक्टर लगाने के बाद सारे पिनियन अलग अलग हो जाता है और ये अच्छे तरीके से घूमने लगती है। यहाँ से हम अगर गियर चेक करना चाहे तो सही तरीके से गियर चेक नहीं होगी, आपको अच्छे तरीके से मालूम नहीं चलेगा। यहाँ से हम जब तक कि मेन चैम्बर नहीं लगाएंगे तो, या फिर गियर शाफ्ट नहीं लगाएंगे तो उससे पता नहीं, बिना लगाए पता नहीं चलेगा। अब हमें जब भी हम करेंगे लगाएंगे, सबसे पहले हमें नीचे वाला जो चैम्बर होगा इसमें एक ये वाला वाशर होगा प्लास्टिक वाला, हमें ये वाशर भी देना है। और फिर ये स्प्रिंग जो हम लगाएंगे तो स्प्रिंग लगाते समय आपको देख लेना है कि स्प्रिंग कहीं टूटा फटा ना हो। तो अब हमें क्रैंक को फिटिंग करना है। क्रैंक मैंने इसका काम कराया है, क्रैंक में भी इसका कनेक्टिंग हमें दूसरा डलवाया, लेकिन बेरिंग इसका वही है पुराना वाला। बेरिंग आप चेक कर सकते हैं, बेरिंग साइड प्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए साइड प्ले। और फिर अगर आप घुमा कर देखेंगे तो वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसके बेरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्रैंक ख़राब थी तो मैंने क्रैंक इसका चेंज कर दिया, क्योंकि क्रैंक के साथ इसका पिस्टन सीज हो गया था, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया। और साथ में अगर आप कोई सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कोई बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये दोनों में से एक बॉन्ड लेना है। जैसे कि गैस्केट बॉन्ड होता है, हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे। रेसी बॉन्ड भी दे सकते हैं, लेकिन रेसी बॉन्ड क्या है कि रेसी बॉन्ड एक रबड़ की तरह काम करता है। अगर हम उसे देंगे तो फिर वो साइड से बिखर जाती है और वो इंजन में जाके फिर ऑयल या मोबिल फिल्टर से जाके जाम कर देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, गैस्केट बॉन्ड लगाएंगे। गैस्केट बॉन्ड क्या है कि ऐसा नहीं होता है, वो साइड से ही वो चिपक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गर्म होने के बाद फिर वो उखड़ जाएगा और फिर इंजन में चली जाएगी। तो हम ये गैस्केट बॉन्ड ही इस्तेमाल करेंगे। गैस्केट बॉन्ड अच्छा बॉन्ड है, ये पुराना है। और रेसी बॉन्ड जो होता है ये हम अलग अलग जगह पर इसको दे सकते हैं, जैसे रबड़ वाला हो, टेपिट का ढक्कन होता है वहाँ दे सकते हैं, या बहुत जगह ऐसे है जैसे पैकिंग फट गया तो वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेसी बॉन्ड। और रेसी बॉन्ड में एक ऐसा भी पाया जाता है कि जब हम किसी पैकिंग की जगह पर अगर हम देंगे तो पैकिंग अगर फिर से अगर हम चैम्बर खोलेंगे तो पैकिंग फाड़ता नहीं, क्योंकि ये चिपकती नहीं है, इससे एक रबड़ की तरह ये बन जाती है। लेकिन गैस्केट बॉन्ड क्या होता है, वो चिपक जाता है तो फिर दोबारा अगर हम खोलेंगे तो पैकिंग फट जाती है। तो दोनों का काम अलग अलग है, बाकी मैं इसे ही यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हमने रेसी गैस्केट बॉन्ड इसमें लगा दिया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैम्बर लगाएंगे। यहाँ पे हमें कोई भी पैकिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कोई पैकिंग नहीं लगता है दोस्तों। हालांकि पैकिंग किट अगर आप लेंगे तो पैकिंग किट मिलेगी, या आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चैम्बर ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, चोटें वोटें लगी हुई हैं, दाग धब्बे ज़्यादा बना हुआ है, तो फिर आप पैकिंग लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं चैम्बर ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, तो फिर पैकिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चैम्बर लगा रहा हूँ, ये बीच वाला चैम्बर है जो क्लच साइड में होता है। अब हम इसमें बोल्ट लगाएंगे।
तो चैम्बर लगाने के बाद आपको दो तीन बोल्ट ऐसे लगाना है, या फिर बिना लगाए आपको इनपुट शाफ्ट या फिर आउटपुट शाफ्ट जो गियर वाला होता है, दोनों को आप चेक कीजिए। ऊपर नीचे खींच कर देखिए कि हज होता है या नहीं। ये थोड़ा बहुत हज रहना चाहिए, अगर हज नहीं है तो फिर हो सकता है अंदर में कोई कंप्लेन हो। बाकी मैंने चेक कर लिया, ये इसका जो आउटपुट शाफ्ट है गियर वाला शाफ्ट वो बिल्कुल सही है, हज है, और उसका जो कलर शाफ्ट है वो भी बिल्कुल हज है। आप सारे बोल्ट लगा के बिल्कुल टाइट कर दें बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उम्मीद है कि ये जो मैंने गैस्केट डाला है, बिना गैस्केट का जो मैंने सोल्यूशन डाला है वो लीकेज नहीं करेगी। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।